मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप इस लॉकडाउन का पूरा लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे होंगे। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में एक व्यंग्य रचना हमारा घर पढ़ेंगे और इसके रचनाकार हैं प्रसिद्ध व्यंग्यकार रविंद्रनाथ त्यागी जी। हमारा घर, जैसे कि शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि अपना घर सभी को अच्छा लगता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। और इसके लेखक रविंद्रनाथ त्यागी जी ने भी अपने घर का वर्णन किया। उनके अनुसार कि अपना घर, उनका घर किसी ताजमहल से कम नहीं, और प्रत्येक व्यक्ति को अपना घर ताजमहल से कम नहीं लगता। वह जब घर के अंदर रहता है तो उसकी इच्छा होती है कि वह घर के बाहर जाए, और घर से बाहर जाता है तो इच्छा होती है कि जल्दी ही घर में आ जाए। अब पाठ आरंभ करने से पहले हम थोड़ा त्यागी जी के विषय में भी जानेंगे। रविंद्रनाथ त्यागी जी का नाम प्रसिद्ध व्यंग्यकारों में आता है। उन्होंने कई रचनाएं की जो समाज के किसी न किसी समस्या पर व्यंग्य करते हुए दिखाई देती हैं। इस कहानी के माध्यम से भी उन्होंने एक व्यंग्य प्रकट किया अपने घर में। उनके घर में, उनका जो घर था उसमें एक बड़ा कमरा था और दो छोटे कमरे थे, एक बरामदा, एक किचन था। घर में उनका कम, मगर आने वाले मेहमानों का ज़्यादा समय व्यतीत होता था। और इस कारण से घर पर जो था उनका आधिपत्य कम रहता था। इसको थोड़ा सा जरा सा जो है पहले ये घर वाला ने अपने घर पर ही व्यंग्य करते हुए कहा कि एक तो वे घर पर आने वाले अनचाहे मेहमानों से परेशान रहते थे, और दूसरा परिवार के सदस्यों के क्रियाकलापों से, जिसके कारण उनको लेखन कार्य में जो है बाधा उत्पन्न होती थी। सबसे पहले उन्होंने घर में अपने पिताजी के बारे में बताया। उनके पिताजी पुरानी चीज़ों के ज़्यादा शौकीन थे। वह एक छोटे से कमरे में रहते थे और वे जो थे सालों पुरानी चीज़ों को उन्होंने उस कमरे में संभाल कर रखा था, और इस कारण से वो कमरा कम और कबाड़ खाने की तरह ज़्यादा लगता था, क्योंकि कोई भी चीज़ वहाँ पर आसानी से नहीं मिलती थी। दूसरे, उनके घर का जो एक बड़ा कमरा था उसमें, घर के बड़े कमरे में एक सोफ़ा था जिस पर कोई ना कोई कुत्ता अक्सर ही बैठा दिखाई देता था, और मेहमान समझते थे कि यह कुत्ता माने घर वालों का है, और घर वाले समझते थे कि यह मेहमानों का है। और मेहमान उस बड़े कमरे में डेरा जमाए रखते थे, जिसके कारण से मेहमानों के सामान जो है इधर उधर उस कमरे में बिखरे रहते थे, और वह कमरा इस कारण से, बड़ा कमरा भी काफ़ी छोटा दिखाई देता था। और इसके बाद उन्होंने अपनी माँ के बारे में बताते हुए कहा, माँ के क्रियाकलापों पर व्यंग्य करते हुए कहा कि उनकी माँ का ज़्यादातर समय जो था घर से बाहर ही बीतता था, या वह कभी शाम के समय मंदिर चली जाती थी, और रात को कोई कथा कीर्तन हो तो वहाँ पर वहाँ चली जाती थी, या कोई धार्मिक पिक्चर चल रही हो तो उसे देखने बैठ जाती थी। इस तरह से कुल मिलाकर के परिवार के सदस्य जो थे अपने अपने क्रियाकलापों में व्यस्त रहते थे। अब बचता था घर का एक छोटा कमरा जिसमें लेखक रहते थे, और वह उस कमरे में, उस छोटे से कमरे में भी उनका आधिपत्य कम रहता था, क्योंकि उनकी पत्नी जब आती तो कहती कि आपने इसमें बहुत जो है गलत कर दिया, इधर सामान बिखरा दिया, उधर सामान बिखरा दिया है। हमेशा उनको इस बात का ताना ही देती रहती थी। ऐसे में हार करके लेखक बरामदे में आ जाते थे,
मगर वहाँ पर भी उनके एक परिचित बहुत पुराने मित्र जो थे परिवार के, वो आकर के वहाँ पर जमे रहते थे। वो अपने घर में कम रहते थे और उस बरामदे में आकर के वो ज़्यादा बैठे रहते थे। ऐसे में लेखक के लिए उस घर में कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो शांति से 2 पल बैठ सकें। और बरामदे में परिवार के मित्र तो आके बैठते ही थे, और बाकी इनके जो दोनों बच्चे थे वह भी दिन भर शरारत ही करते रहते थे। ऐसे में लेखक की शांति भंग होती रहती थी और वे अपने बच्चों की शरारतों के लिए अपनी पत्नी को कहते थे कि ये जो है अपने ननिहाल पर गए हैं इसलिए इतना ज़्यादा शरारतें करते हैं। और पत्नी कहती थी कि नहीं, ये अपने पूर्वजों पे गए हैं इसलिए ये ज़्यादा शरारतें करते हैं। और इसी वजह को लेकर के जो था दोनों पति पत्नी में अक्सर टकराव होता रहता था। कुल मिलाकर कहा जाए तो लेखक को अपना घर एक चिड़िया खाने से कम नहीं लगता था। इस तरह इस कहानी को पढ़ने के बाद हमको यह शिक्षा मिली कि एक व्यक्ति जिसके लिए अपना घर किसी महल से कम नहीं होता और उस घर में यदि उसको शांति ना मिले, सुकून ना मिले, तो वह घर उसके लिए अपना होते हुए भी बेगाना सा लगने लगता है। और इसी को लेखक ने क्या किया, इस पर एक व्यंग किया कि घर जहाँ पर हम शांति चाहते हैं मगर घर में इस तरह से अनचाहे मेहमानों का आना बना रहे, पड़ोस वाले आके बैठे रहें और परिवार के सदस्य भी आपस में मिलजुल कर ना बैठें, तो वह घर नहीं रहता है। छोटी ही कहानी थी।